दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल FPDK पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको विज्ञान से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित 18 प्रश्नों का एक वीडियो बनाकर रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहूलियत मिलेगी इन प्रश्नों से। तो without any further delay, I am trying to state the questions and their answers in this video. So please watch it attentively and gain the knowledge. कृपया अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? आपके विकल्प हैं हेमाटोलॉजी, दूसरा है एंजियोलॉजी, तीसरा मायोलॉजी, चौथा ओंकोलॉजी। तो इसका सही आंसर है एंजियोलॉजी। प्रश्न नंबर 2, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? नंबर 1 कार्ल स्टीनर, नंबर 2 वीनर, नंबर 3 विलियम हार्वे, नंबर 4 रॉबर्ट हुक। इसमें से उत्तर है विलियम हार्वे। प्रश्न तीसरा प्रश्न है, रक्त का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, माइकोलॉजी में, इकोलॉजी में या हेमाटोलॉजी में? तो इसका आंसर होगा हेमाटोलॉजी। प्रश्न नंबर 4, सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है। नंबर 1 5 लीटर, नंबर 2 4 लीटर, नंबर 3 7 लीटर, नंबर 4 8 लीटर। तो सामान्य व्यक्ति में रुधिर की मात्रा 5 लीटर होती है। प्रश्न नंबर 5, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की कितने प्रतिशत होती है? ए 2-3%, बी 3-4%, सी 7 से 9% और डी 10 से 12%। उत्तर इसका होगा 7 से 9%। किसी भी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा 7 से 9% होती है। ब्लड यानी रक्त का प्रश्न नंबर 6, रक्त का पीएच मान कितना होता है? नंबर 1 6.8, नंबर 2 7, नंबर 3 7.4 और नंबर बी 6। तो इसका उत्तर होगा सही 7.4। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। प्रश्न नंबर 7, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? नंबर 1 उपकला ऊतक, नंबर 2 कंकालीय ऊतक, नंबर 3 तरल संयोजी ऊतक, नंबर 4 पेशी ऊतक। तो इसका उत्तर होगा तरल संयोजी ऊतक। अब प्रश्न नंबर 8 पर हम बात करते हैं। तो ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? सबसे बड़ा भाग ब्लड का कौन बनाता है? नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर बी आरबीसी, नंबर सी डब्ल्यूबीसी, नंबर डी प्लेटलेट्स। तो सबसे ज़्यादा भाग होता है प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 9, ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? नंबर 1 45%, नंबर बी 55%, नंबर 3 95% और नंबर डी में है 20%। तो इसका उत्तर होगा 55%। प्रश्न नंबर 10, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। नंबर ए 70-72%, नंबर बी 80-90%, नंबर सी 8-10% या नंबर डी 50 से 55%। प्लाज्मा की मात्रा 50 से 55% होती है।
प्रश्न नंबर 11, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन यानी एंटी क्लॉटिंग जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती है शरीर के अंदर, तो कौन सी प्रोटीन है जिसके द्वारा शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? ए में है प्रोथ्रोम्बिन, बी में है फाइब्रोनोजन, सी में है हिपैरिन और डी में एल्ब्यूमिन। तो इसका उत्तर सही होगा हिपैरिन। हिपैरिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो यकृत द्वारा बनाई जाती है और शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देती है, इसलिए आप हिपैरिन को याद रखें। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? नंबर ए प्रोथ्रोम्बिन, नंबर बी फाइब्रोनोजन, नंबर सी दोनों प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन, नंबर डी हिपैरिन। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए दोस्तों दोनों प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये रक्त का थक्का जमाती हैं और हिपैरिन प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमने देती। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, मतलब इम्यून सिस्टम ओके करती है? तो उसके विकल्प हैं नंबर ए एल्ब्यूमिन, नंबर बी ग्लोब्यूलिन, नंबर सी है हिपैरिन और नंबर 4 यानी बी है ग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर होगा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करती, ग्लोब्यूलिन। प्रश्न नंबर 14, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? नंबर 1 हिपैरिन, नंबर बी एल्ब्यूमिन, नंबर सी कैसिन, नंबर डी प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका सही उत्तर होगा एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा में सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। अब आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 15, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? आपके विकल्प हैं थाइलोक्विनोन यानी विटामिन के, नंबर बी थाइमीन यानी B1, नंबर सी कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी, या नंबर डी में है टोकोफेरॉल विटामिन ई। तो देखिए भैया, रक्त का थक्का जमाने के लिए हमारे पास विटामिन के होती है। जो के विटामिन होती है वो हमारे शरीर के अंदर रक्त के थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग कराने में मदद करती है, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग के लिए विटामिन के आवश्यक है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? विकल्प आपके हैं कैल्शियम, बी में मैग्नीशियम, सी में सोडियम और डी विकल्प है पोटेशियम। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो धातु होती है उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम धातु से रक्त का थक्का जमता है। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत द्वारा होता है? आपके विकल्प रहेंगे नंबर 1 हिपैरिन, नंबर बी प्रोथ्रोम्बिन, नंबर सी फाइब्रिनोजन, नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा जो ऐसी प्रोटीन जिसका निर्माण लीवर यानी यकृत करता है। लीवर तो तीनों प्रोटीन का निर्माण करता है,
लीवर तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ऐसा अंग है जो ये विशेष कार्य करता, शरीर के बहुत सारे कार्य निपटाता है लीवर। इसमें हिपैरिन भी बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन भी बनाता है, फाइब्रिनोजन भी बनाता है, मतलब तीनों प्रकार की प्रोटीन ये बना रहा है। इसलिए इसका विकल्प होगा बी सही। बी विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। मतलब हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन तीनों प्रकार की प्रोटीन का निर्माण यकृत द्वारा होता है। आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी 18वें प्रश्न पर आप आते हैं तो देखते हैं कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मनुष्य शरीर के अंदर कहाँ से होता है। यानी रक्त में जो हमारे अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ये कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण कहाँ से होता है। पूछा गया है आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में के अंदर कहाँ पर होता है। विकल्प दिए गए हैं आपके, अस्थि मज्जा में, नंबर 2 थाइमस ग्रंथि में, नंबर 3 लार ग्रंथियों में, नंबर 4 कोई ग्रंथि नहीं। तो इसमें से सही उत्तर दोस्तों होगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों आपके सामने 18 प्रश्न रखे, जिनका कि आपको उत्तर भी साथ में बताया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो कुछ अच्छा लगेगा और इसी के साथ आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कोई बात, और आपके अंदर कोई डाउट होगा उसे आप कमेंट करेंगे। हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करें। नमस्कार।